आप सभी का धन्यवाद है यहाँ आने के लिए, और आप सभी ई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इतने उत्साहित हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काफी लोग आए हैं ई प्रॉपर्टी का बोली लगाने के लिए। क्या रे काला कलूठा, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया? ब्रोकर बन गया रे तुम? हमको बोला टकला नेता जरूर आना, यही जरूरी काम है तुम्हारा। अब हम यहाँ पे बैठ के बोली सुने कि मकान बिक रहा है। अरे टकला नेता जी आराम से बैठिए, ये बात का हम आपको गारंटी दे रहे हैं। यहाँ बैठने से आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। देखिएगा ना, जब बोली खत्म होगा तो आप फायदा का सौदा करके ही उठिएगा। अरे हाँ, हम आ गए हैं तो सुन के ही जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ये लोग बोली लगाएगा, उससे हमारा क्या फायदा होगा? ये आखिर बोलना क्या चाहता है कि जब बोली खत्म होगा तो आपका फायदा होगा, हमारा कैसे फायदा होगा इसमें? चलो देखते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी सोसाइटी के माननीय सदस्य हैं खोखरामल, जो कि यहाँ नहीं रहते हैं, अपने बेटे के पास रहते हैं, बीच बीच में यहाँ आया करते हैं। ये अपना मकान बेचना चाहते हैं। इस मकान की कीमत इन्होंने रखी है 60 लाख रुपया। तो अब आप लोगों में से जो भी ये मकान खरीदना चाहते हैं बोली लगाएं। देखो काला कद्दू भैया, हम ये मकान खरीदना चाहते हैं। इसका बोली हम लगाते हैं 61,50,000 रुपया। एक बार ये मकान मेरा हो गया, यहाँ पर हम भैंस पालेंगे और यहाँ से दूध का व्यापार करेंगे। अच्छा भैया, जरूर जरूर। अगर आपको मिला ये प्रॉपर्टी तो भैंस क्या बकरी भी पालिएगा, वो भी दूध देती है, उसका भी व्यापार कीजिएगा। घर के अंदर बांध के रखिएगा भैंस और बकरी को, भाग कर कहीं नहीं जाएगी, ताला मार के रखिएगा। अरे कद्दू भैया, ये घर नहीं रहेगा, इसको तोड़वा कर तबेला बनाएंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। हम ही आपका पहला ग्राहक होंगे, दूध हम लोग आप ही से लेंगे। तो सुना भाइयों आप लोगों ने, इन्होंने बोली लगाई है 61,50,000 रुपया। काफी उत्साहित दिख रहे हैं, तबेला खोलने वाले हैं। दूध का बिजनेस में लगता है काफी प्रॉफिट है, पानी लगता है ज्यादा मिलाते हैं। तो अब आप लोगों में से किसी और को भी बोली लगानी हो तो लगा सकते हैं। 61,50,000 1, 61,50,000 2, 62 लाख। अब ये प्रॉपर्टी हमारा होगा। यहाँ किसी में दम नहीं है हमसे ज्यादा पैसा लगाने का। सब यहाँ पे भिखारी बैठा है। अब हम ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे और यहाँ पे कबाड़ बेचेंगे, हम गोला चालू करेंगे यहाँ पे कबाड़ का। अब बोली खत्म करो, कोई नहीं ले पाएगा। चलो हमको रजिस्ट्री कर दो जमीन। बुरा नहीं मानना रे काला कद्दू, बेगमंगालों को बुला लिया था तुम बोली लगाने के लिए। चलो फाइनल करो। अरे क्या सुन रहे, ये बुढ़ा 62 लाख रुपया कह रहा है। ये मकान का इतना वैल्यू तो है नहीं, ये तो 40-50 लाख का मकान है, फिर भी इतना पैसा कैसे दे रहा है बुढ़ा? और इसका इतना हिम्मत, हमारा मोहल्ला में आके हमको भिखमंगा कह रहा है। ये जानता नहीं हम तगड़ा नेता, चाहते एक चुटकी में ऐसा 10 मकान खरीद ले, ऊपर से ही पागल सब कहता प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ तबेला खोलेगा और कबाड़ बेचेगा हमारा मोहल्ला में। हम कैसे रहेंगे उस मोहल्ला में जहाँ पे ये सब काम होगा? मोहल्ला का लुक खराब हो जाएगा, हम ये सब नहीं करने देंगे अपना मोहल्ला में। ऐ काला कद्दू, बोली रोको। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लेगा वो मकान में रहेगा। ये तबेला बेला खोलने वाला, कबाड़ बेचने वाला, ये लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, समझे? भगाओ इस लोग यहाँ से। ये बढ़िया सोसाइटी है, यहाँ सोसाइटी का कचरा करेगा, हम कहने नहीं देंगे। अरे टकला, अगर तुमको इतना दिक्कत हो रहा है तो तुम ही खरीद लो, तुम भी तो बहुत पैसा वाला है। तुम्हारे लिए क्या है 62 लाख रुपया? तुम तो ऐसा 10 मकान खरीद सकता है। खरीद लो तुम, काहे कि ये तो बेचेंगे ही। अब इनको जो पैसा देगा उनका होगा मकान, फिर वो तबेला खोले या मछली पट्टी खोले, क्या दिक्कत है उससे? पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अपना प्रॉपर्टी में वो जो भी करे। तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? देने वाला को दिक्कत नहीं, लेने वाला को दिक्कत नहीं। तुमको दिक्कत है तो तुम खरीद लो, तुम्हारे पास तो दम भी है, बल्कि तुम खरीदेगा तो तुम्हारा फायदा ही होगा। एक सोसाइटी में तुम्हारा 2 मकान हो जाएगा। सोच कर देखो, अपना 2 नंबर का पैसा छुपाने के लिए जगह मिल जाएगा तुमको। है मत खरीदने का, अगर हिम्मत है तो बोलो, नहीं तो चुप करके बैठे रहो। अरे चुप रहा, फालतू बात नहीं करेगा, हिम्मत का बात नहीं करना। ऐसा 100 मकान खरीद लेंगे, 10 का क्या बात करता है? अरे 1 खरीद लो बेटा, तब 10 खरीदना और 100 खरीदना, भिखमंगा। बाबू काला कद्दू, बोली स्टार्ट करो, फाइनल करो हमरा। ये भिखारी लोग के बस का बात नहीं है। चलो चलो। अरे साले, हमको भिखमंगा बोलता है, हमको भिखमंगा बोलता है। अब तुम लोग अपना पैसा दिखाते हैं। लगाओ रे काला कद्दू, 70 लाख रुपया लगाओ, अब देखते कौन खरीदता है। मेरा बोली है 70 लाख रुपया, अब कोई भिखारी नहीं खरीद पाएगा। करो फाइनल। अरे कैसे फाइनल करेगा रे? 72 लाख रुपया लगाओ हमारे तरफ से। तुम्हारा ईगो हमसे बड़ा नहीं है, हमारा ईगो तुमसे बड़ा है, काहे कि हम तुमसे पैसा में भी बड़ा है, भिखमंगा। अरे तुम भिखमंगा लगाओ हमरा 75 लाख, 72 लाख भिखमंगा कहीं का। 75 लाख रुपया बोली लगाए हम। लगा रे काला कद्दू, हमारी तरफ से 75 लाख 1 रुपया। कह रे भिखमंगा, हवा निकल गया, अब 1-1 रुपया करके लगा रहा। हमारे तरफ से लगाओ 76 लाख रुपया। आप बोलो बुढ़ा, बोलो, है मत बोली लगाने का।
नहीं नहीं, इतना बड़ा पागल नमस्कार नहीं है दोस्तों, मैं हम। हूं मिस्टर प्रेमचंद सर और नेशनल भोजपुरी मैं आता हूं कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, और ये चीज़ बताने के लिए कि ये कॉमेडी में क्या एजुकेशन देती है, और साथ ही साथ जो लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम बोलते हैं उनका नाम भी मैं वीडियो के अंतिम में बोलता हूँ दोस्तों आज की आप लोग एनालिसिस में ये चीज़ देखे होंगे कि शुरू में जब कला कद्दू और कला कद्दू के फादर के साथ में एक उनका अंकल जो है कला कद्दू का आते हैं ज़मीन सिलसिला को लेकर के, यानी ज़मीन बेचने को लेकर के, और जिस पर जो है कि कद्दू जो है कि ज़मीन बेचवाने में असमर्थ जैसा बात कर रहा है, जिस चीज़ पर जो है कला कद्दू कुछ बोल देता है, जिस पर जो है कि कला कद्दू पर उसका फादर बमक जाते हैं। लेकिन रियल मायने में जो कला कद्दू का अंकल जो है बगल में जो बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन बेचना है, तो कला कद्दू कुछ इस तरह से कन्विंस करते हैं जिस वजह से वो कहते हैं हाँ यही तुम्हारा बात सही लग रही है, कद्दू देखो कला कद्दू कितना अच्छा बात बोल रहा है। अब कद्दू के फादर के वहाँ पे नो वैल्यू, यानी कद्दू का फादर के यहाँ पे बेइज्जती कर दिया गया और कला कद्दू की बात को इन्होंने मान लिया, और उसके बाद में उस चीज़ को मानते हुए और ज़मीन जो है कि उसका बोली लगने लगा दोस्तों। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई भी ज़मीन की खरीद बिक्री में अगर काम कराता है तो वहाँ पे दलाल लोग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कॉमेडी हमें यहाँ पे ये शिक्षा देने का यहाँ पे काम कर रही है कि यहाँ बतला रही है कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पढ़ते हो और इस तरह से खरीद बिक्री में पढ़ते हो तो आपको दलालों के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि काम यहाँ दलाली का काम किया है कला कद्दू, यानी टाइटल है इसका कला कद्दू दलाल, यानी कला कद्दू यहाँ पे दलाली वाला काम किया है। ये जो ज़मीन वाला जो मैटर है जिसको बेचना है उससे मिल करके और उसका 50-50 करके और यहाँ टकला नेता को फंसा दिया गया, और टकला नेता फंस भी गया, ठगा भी गया है। यही ज़मीन की कीमत जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है, बल्कि उससे हमारे देखने से 1000 गुना ज़्यादा रेट ले लिया गया है, ज़मीन टकला नेता को दे दिया गया है। और टकला नेता को इस तरह से गुमराह यहाँ पे किया गया है कि कला कद्दू ने कुछ भाड़े पर 10,000-15,000 रुपये दे करके कुछ लोगों को बैठा लिया है और बोला है कि बोली लगाया जाएगा, जैसे नीलामी में जिस तरह से बोली लगता है उस तरह से बोली लगाया जाएगा, और इस पर तुम लोग बोलना 5 तो वो बोलेगा 6। उसके बाद में एक बुढ़ऊ को सिखा के बैठा दिया है कि वहाँ पे टकला नेता के बारे में तंज कसेगा, जिस पर टकला नेता सच में भड़क भी जाता है, और भड़कने के बाद में वो अपना एरिया का सुंदरता बचाने के चक्कर में ज़्यादा रुपये बोल देता है, 70 लाख से ऊपर चला जाता है, जिस वजह से जो है कि उसको वो घर लेना पड़ता है, जबकि टकला नेता का ऑलरेडी घर भी है। तो यहाँ पे टकला नेता की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उन्होंने अपना एरिया को बचाने के लिए, अपने संगठन को बचाने के लिए, ये चीज़ के लिए उन्होंने अपना कदम बढ़ाया। लेकिन आप ऐसे गलती न कीजिए कि आप अपने एरिया का ये सब बचाने के चक्कर में आप कहीं गरीब ना हो जाए। तो ये चीज़ पर ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि ये कॉमेडी बकायदा इसमें ये शिक्षा देने का काम ये किया है, संदेश भी दे रहा है कि आपको दलालों के बीच नहीं फंसना, जो भी करना अपना खुद से करना और वेरीफाई करके ही करना दोस्तों। वैसे कुछ कमेंट है उनका नाम है लेने वाला हूँ, और पूरा इस कॉमेडी को देखना चाहते हैं तो कद्दू जो की चैनल पर जाकर के पूरा देख भी सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारे कुछ कमेंटर हैं। पहला कमेंटर है प्रिंस भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा है रवि प्रजापति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। उसके बाद है श्यामानंद चौरसिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद है दिव्यांशु कुमारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में है पंकज कुमार सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है किरण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों को पास शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में आपका नाम आ चुका। उसके बाद में अनमोल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। उसके बाद में है भरता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कानाराम मेहर, जयपुर के रहने वाले हैं मेहर, इन्होंने एड्रेस दिया है। कानाराम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपनों के पास जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। उसके बाद है राजवीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आप सभी का दोस्तों। तो इसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग GIRL सैनिकल्स का वीडियो होता है तो आप लोग बहुत उसमें इंटरेस्टिंग दिखाते, बहुत देखते हो, उसमें अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में दे देते, लेकिन मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ, एजुकेशन देने का काम करता हूँ, तो आप लोग जो है कि मतलब प्रतिक्रिया नहीं देते हो, शेयर नहीं करते हो, तो ये गलत बात है। यानी जिस तरह गर्ल्स का सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह बॉयज़ का भी सपोर्ट होना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी जय हिंद, धन्यवाद, गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर।